हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। मैं करती बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी होली। छोटी होली दिल्ली में कहते हैं, हमारे यहाँ जगह और होलिका दहन कहा जाता है इस दिन को, जिस दिन हमारे यहाँ या हर गांव में होलिका दहन होता है। तो सबसे पहले तो पूजा पाठ, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, ये ज़रूरी सुबह सुबह का काम होता है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ। झाड़ू पोछा नहाना धोना हो चुका है मेरा। फिर फटाफट मैंने आलू उबाल, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो आलू तो वैसे भी शाम के टिक्की के लिए उबाला था। आलू जब बनता है तो उसके लिए आलू उबालना ही होता है, तो इसलिए मैंने आलू ज़्यादा उबाल दिया है। और फिर मैंने उनका आलू के पराठे बना करके लंच में फटाफट दे दिया बच्चों को भी। 2 पराठे किसी ने लिए, किसी ने 3 लिए। दोनों बच्चों मैंने भी थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लिया था। और फिर उड़द की दाल में मैंने भिगोया था रात को, उसको दही वाले बनाने के लिए। तो उस उड़द को क्या था, भीगने के बाद उसको मैंने पानी निकाल दिया, फिर उसको छान दिया, बिल्कुल पानी निकल गया। तो पिसा नहीं रहा था बिना पानी का, तो हल्का सा मैंने आधी कप पानी डाल के पीस दिया। फटाफट उसको रखी वहीं पे, क्योंकि ये सब चीज़ें शाम को बनानी होती है हमारे यहाँ। होलिका दहन में हमारे यहाँ सुबह से रोज़ तैयारी करने में लोग लगे रहते हैं, क्योंकि शाम को पकौड़ा, जितना भी आइटम 5-6 तरह का पकौड़ा, सब्जी, कढ़ी चावल, ये सारे बनने ज़रूरी है। ये एक परंपरा और विधि है जो कि पूरे बिहार में ये होता ही है। ये वाला खाना बनता ही है। तो ये मैंने टिक्की की तरह तैयार कर दिया, प्याज काट करके, क्योंकि शाम को मुझे आलू टिक्की या आलू चप, जिसे हम लोग आलू चप कहते हैं, टिक्की नहीं, तेल में ही, रिफाइन या तेल में ही फ्राई होगा। फिर मैंने मूंगफली को रोस्ट किया, किस लिए, क्योंकि गुजिया बनाना है। तो उसमें मैंने नारियल का घसा नहीं, नारियल की बुरादे डालूँगी मैं। और इसे ड्राई फ्रूट्स, इसको सिर्फ मैं डालूँगी वो करके चूर के, या फिर आप मिक्सर में इसको छिलके उतार के रोस्ट कर दिए, बिल्कुल काजू वाला काम करेगा ये। तो काजू नहीं है, किशमिश नहीं है, तो ये डाल सकते हैं आप। और नारियल के बुरादे बाज़ार से, मार्केट से ले आइए, और थोड़ी सी सूजी और थोड़ा खोया, दोनों मिक्स करके हम डालते हैं। सूजी का भी एक अलग स्वाद है, उसके बिना भी गुजिया अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मावे ममावे से। उसके बाद मैं चाशनी का भी बनाऊंगी और बिना चाशनी का भी बनाऊंगी, सूखा भी बनाऊंगी। तो मैंने लिया है मैदा 1 से 1 किलो से थोड़ा कम ही होगा। और मोयन मैंने 4 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। इतना मोयन डालना है ताकि आपका मुट्ठी हाथों से अगर वो आटे को बांधना चाहे तो वो बंध जाए। तो वो मेरा मोयन को, सबको ना कुछ किसी भी खाने को रेसिपी बना रहे हैं, खस्ता वाली मठरी बना रहे हैं या नमकीन बना रहे हैं, तो उसको मैं हाथों से मसलना उस मोयन को बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जब तक वो मसाला आएगा नहीं तब तक वो अच्छा नहीं बना। तो उसका आटा मैंने पहले सबसे पहले रेडी कर लिया। फिर मैंने नमकीन का, जिसे दिल्ली में नमक पाड़े कहते हैं, उसका भी मैदे में डाल के अजवाइन और थोड़ा सा क्रंची करने के लिए सूजी डाला है 2 चम्मच। आधे किलो मैदे 400 ग्राम या 350 ग्राम मैदा था क्रंची करने के। और ये साड़ी मैंने पहना था अजगा को, मंदिर भी गई थी पूजा करने, पूजा करके वहाँ से भी आई, फूल वूल सब लाई थी चढ़ाने के लिए मार्केट से। तो ये नमकीन और इस डो को मैंने, मैदे को डो को काजू वाला भी सेट किया मैंने। फिर छोटी छोटी पतली पतली फुल्की जैसे कहते बिहार में, वो भी बनाया। 3 शेप से मैंने एक ही डो से तैयार किया नमकीन। तो उसी को तल रहे। तो सुबह एक नहीं 2 बजे से मैंने ये सब किया, तो 4:30 बज गए तीनों रेसिपी बनाते बनाते, क्योंकि सबका आटा भी गूँथना था और मसाला भी गुजिया का तैयार करना था। और गुजिया बनाने में तो जानते ही टाइम लगता है, धीरे धीरे ही बनता है वो। तो मेरी बेटी थोड़ा हेल्प कर देती है उसमें हर बार गुजिया में, तो थोड़ा सा गुजिया में सहारा होता है। और वैसे नमकीन तो मेरे लिए बहुत आसान है। नमकीन का आटा मैं फटाफट गूँथ लेती हूँ और फटाफट मैं उसको तलना शुरू करती हूँ। किसी भी चीज़ को तलने में टाइम लगता है, उसकी रेसिपी तैयारी करने में और उसके डो तैयार करने में और उसको बेलने और काटने में ही। ये देखिए नमकीन में थोड़ा सा मैंने काजू वाला बनाया, तो काजू वाला और ये नमक पाड़े और छोटी छोटी फुल्की टाइप का ही मैंने बनाया। तो दोस्तों, कभी भी त्योहारी की फीलिंग लानी है तो अपने घर में ज़रूर बनाए। कई लोग तो नहीं बनाना चाहते कुछ भी बिहार के, कई लोग तब भी, लेकिन मेरे को तो पता ही है कि आपको वीडियो देखते ही होंगे, तो हमेशा मेरे रेसिपी का शौक है और मैं बिना बनाए नहीं रह सकती हूँ। त्योहारों में जो बनता था बिहार में ना, जब से मैं आई हूँ, कभी ये नहीं हुआ होगा कि मैंने इनको बना के होली में वो सारी चीज़ें नहीं खिलाया होगा। बस मैंने मम्मी को देखा था, मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया नहीं था, देखने से बहुत कुछ
समझ में आता है। देखने से अगर आपको कुछ समझ में आया तो उसको ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आप ज़रूर बना लेंगे। एक से बार ख़राब होगा, 2 बार ख़राब होगा, तीसरी बार तो आप थोड़ा सा अच्छा बना ही लेंगे। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। आपने देखा है बनाते हुए तो आप बनाइए। तो होलिका दहन को मैं सुबह दोपहर में मैं नमकीन और देखिए ठेकुआ जो बिहार में बनता है उसका भी मैंने आटा गूँथ लिया है, गुड़ से और चीनी दोनों मिक्स करके उसे पानी में घोला था। उसके बाद में 1-1.5 कप पानी में घोल करके 300 ग्राम आटा मैंने उससे गूँथ लिया था। वो भी बहुत आसान सी रेसिपी है, नहीं जानते होंगे तो बता देती हूँ कि आटे को पहले तैयार कर लीजिए। ये मैं देने के लिए किसी रखनी चाहिए, मैं खुद बनाती भी हूँ, कोई भी त्यौहार हो और कोई बनाए ना बने उनको ज़रूर देती, बिना दे मुझे मन नहीं भरेगा, मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ। शुरू से मेरी आदत है और ये आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि हम अपने आप को फीलिंग नहीं कराना चाहते हर त्यौहार में, सबको फीलिंग कराना चाहते हैं कि हाँ मैंने त्यौहार है। उसके बाद देखिए तो खाना में दोपहर को भूख लगी तो खाने की, तो ये कढ़ी रात शाम को बन चुका। तो ठेकुआ, गुजिया और नमकीन मैंने 3 चीज़ रेसिपी दिन में होलिका दहन को बनाया। फिर शाम को पकौड़े, पत्ता गोभी, गोभी, मिर्ची और आलू चप ये सारे बना करके चना सब मिक्स करके बना लिया। कढ़ी चावल और सब्जी और इसके साथ चोखा भी बनाया था। इन सबको ही खाना था तो सब खा लिया। होलिका दहन यहाँ पर 11:30 सवा 11 बजे दिल्ली में हो गया था। यहाँ तो बहुत बड़े नगाड़े बजते हैं, बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं और जब तक बजते जब तक कि होलिका दहन ना हो। तो यहाँ भी कुल मिला के भारत में हर जगह होली एक जैसा ही मनाया जाता है। और कल हो को तो मानो इतनी खुशी अजगा की भी खुशी होती है। जब होलिका दहन होता है उसमें भी सब बहुत खुश होते हैं और रंग गुलाल के साथ ही जाते हैं, बैंड बाजे बारात की तरह हर जगह। और फिर होली के दिन तो जानते हैं रंग गुलाल सुबह से ही चलता ही है। तो ये फिर मैं चली गई थी बाहर, कुछ सामान मेरा घट गया था। कान्हा जी का दोस्तों ड्रेस नहीं था, एक मैं होली में ज़रूर खरीदती हूँ, तो कान्हा जी का ड्रेस खरीदने गई। तो ये देखिए नगाड़े इधर बजे, जहाँ पे भीड़ लगी आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पे भीड़ लगी है। तो यहाँ पे नगाड़े बहुत बड़े बड़े बज रहे हैं, तीनों बहुत भीड़ है, सब लोग गाने बजाने कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है, यही सब फीलिंग होली अच्छा लगता है। तो होली मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा मैं खेलती नहीं, लेकिन हाँ जितने लोग होते हैं उनसे ज़रूर गुलाल लगा, ज़्यादा रंग भाग दौड़ नहीं करती, लेकिन जितने लोग रंग देते हैं तो मुझे लेना तो पड़ता ही है। और रंग अबीर गुलाल हम सब बच्चों को भी देते कि लो और खेलो, खेलने का छूट देते हैं उसको मना नहीं करते, क्योंकि एक दिन की होली है, खेलो भाई, इंजॉयमेंट बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो उनको मैं करने देती हूँ कि खेलो। मेरा बेटा और बेटी दोनों बीमार था, फिर भी मैंने दोनों को कहा खेलो, तो उधर ही खेल लिया। तो ये फिर मैंने दही भल्ले का वो तैयार किया था। ये देखिए बाहर का सीन मैंने दूसरी बार वहीं पर कसी नहीं है, बाहर मार्केट में हर जगह पिचकारी रंग गुलाल बिक रहा है, क्योंकि होली का कल होली है तो सब तो लेंगे ही लेंगे। हमने भी दूध बाजार से लिया था 4 पैकेट गुलाल, 2 पैकेट गुब्बारे। हमें तो पहले से होता दोस्तों मेरे पास, फिर भी मैं लेती हूँ, क्योंकि गुलाल तो लगता ही है। मेरा गुलाल ख़त्म हो जाता 4-5 पैकेट से, क्योंकि सब लोग आते हैं तो उनको लगाती हूँ। और कहीं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि रेंट पे हूँ, कहीं जाना बाहर माहौल ख़राब होता है। लेकिन बिल्डिंग में जितने लोग रेंट पे अगर आप हैं, आपको कहीं जाना नहीं जा सकते, तो रेंट पे जो भी आपकी बिल्डिंग में उसे लगा सकते, उन्हें लगा के अपना खुश हो सकते। और खुद अपने घर में खेलिए, थोड़ा बच्चों को भी लगाइए और भी अगल बगल में बच्चों को लगाइए। इतने से भी हम परदेसी लोग को खुश होना पड़ता। गांव का तो है, गांव में है नहीं कि मोहल्ले में सब अपने चाची दादी को लगाने जाएं। तो यहाँ जो भी है अपना ही हम मान के चलते हैं, तो उनसे ही हम होली खेलते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हमारे यहाँ रेसिपी बहुत सारा बनता है होलिका दहन में। होलिका दहन भी बहुत धूमधाम से मनाती हैं होली को। तो यार सब लोग सारे सामान से मिला के रख देते हैं, कलर से खेलने की पूरी तैयारी होती है। देखिए शादी वाले चलिए अच्छा लगा तो भैया लाइक कीजिएगा, शेयर करने कीजिए। ये बिहार की होली इसी परंपरा के साथ ही दिल्ली में मनाते कभी भी। दिल्ली वाले दूसरी चीज़ बनाते, लेकिन हमारे यहाँ जो बनता है वही बनेगा। तो ये एक परंपरा है तो वही मैं बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट होली का एपिसोड लेके।